students, good morning. Today I am presenting the first chapter of poetry class 10, The Fountain. फाउंटेन मीन्स आप जानते हैं फव्वारा। जेम्स रसल नॉवल की रचना है जिसमें जो है पोएट ने जो है एक एक तरह से कहें कि प्राकृतिक या प्राकृतिक थिंग्स का ह्यूमन लाइफ से कंपैरिजन किया है। कहने का तात्पर्य कि मानव जीवन फुल ऑफ स्ट्रगल होता है, बट वी शुड नॉट upset the struggles of our life, while we should face the struggles bravely. आइए शुरू करते हैं थोड़ा सा पोएट के बारे में। जेम्स रसल नॉवेल वॉज फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। जेम्स रसल नॉवेल जो है विश्व के प्रसिद्ध कवियों में से, लेखकों में से एक थे। ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ। इन्होंने एक अपनी रचना लिखा था जिसका नाम था ए ईयर ऑफ लाइफ एंड पोएम्स। ये दो इनकी रचनाएं हैं। हिज अर्ली पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशंस। इनकी प्रारंभिक कविताएं जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य और भावनाओं से युक्त है। बट अदर पोएम्स आर फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन जो दूसरी रचनाएं इन्होंने अपने पोएम की वो देशभक्ति और प्रजातांत्रिक प्रेमों से परिपूर्ण था। He is more known as a suggestive literary critic. He is more known, वो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं किसके रूप में? सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिक्स, एक साहित्यिक आलोचक के सलाहकार के रूप में वो अधिक प्रसिद्ध हैं। एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री, जैसा कि वो इंग्लिश पोएट्री के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, तो इस नाते जो है वो हमेशा साहित्य के बारे में हमेशा सलाह दिया करते थे। अब आते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इसके बारे में देख लेते हैं। द फाउंटेन इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। का जो फाउंटेन जो थीम दिया है, जो टाइटल दिया है कवि ने, बहुत ही प्रेरणादायक पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन द 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। कवि ने जो है फाउंटेन का 3 अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट, कहता है सूर्य के प्रकाश में वो चमकता है। एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, और हमेशा जो है अपवर्ड लीपिंग, ऊपर की ओर उछलता रहता है और चमकता रहता है। और इन द मून लाइट इज एपियस स्नोई व्हाइट, और चंद्रमा की रोशनी में वो दूधिया सफेद दिखाई देता है। एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स, और फूलों की तरह वो मस्त होकर लहराता है। व्हेन द विंड्स रसेज, जब हवाएं चलती हैं। कहने का मतलब जैसे जब हवाएं चलती हैं, फूल जो है पेड़ों से जो लगे होते हैं वो मस्ती, ऐसा लगता है कि मस्त होकर लहरा रहे हैं, वैसे फवारा भी हवाओं के चलने पर लहराता है। अंडर द स्टार लाइट इज राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, और तारों का जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो इज राइजेज, राइज माने उठना है ना, उठता है, फॉल्स और गिरता है, लाइक स्प्रे, फवारे, मतलब फुर्तीला होकर, जितने तेजी से ऊपर जाता है उतने तेजी से नीचे आता है। ऑल द टाइम इज चीयरफुल एंड लिवली। कहने का तात्पर्य देखिए लास्ट लाइन बहुत, ऑल द टाइम इट इज चीयरफुल एंड लिवली, यानी हर समय वो प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान यानी सजीवात्मक बना रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ देखा 3 स्टेज है, सनशाइन, मूनलाइट और स्टार लाइट। कहने का तात्पर्य मानव जीवन भी ऐसे होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। कहने का तात्पर्य ये तीन स्टेज मनुष्य की 3 अवस्थाओं से कंपैरिजन किया है। और उसी तरह से कहता जैसे
फवारा हमेशा जो है चीयरफुल और लिवलीहुड रहता है, मनुष्य को भी हमेशा चीयरफुल अपने जीवन में रहना चाहिए। ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर, हर समय वो जो है ऊंचाइयों को छूने के लिए, यानी कहने का तात्पर्य संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है। द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, कॉन्टेंसी एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। कवि की इच्छा है कि लर्न, हमें सीखना चाहिए, दीज क्वालिटीज, फवारे के इस गुण को, कौन से गुण को? फ्रेशनेस, तरोताजा, चेंज, फिटनेस और परिवर्तनशील होना, कॉन्टेंसी, निरंतरता, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। ये सारी चीजें जो है हमें फाउंटेन से सीखना चाहिए, जिससे वी हैव टू हेल्प टू स्ट्रगल इन आवर लाइफ, जिससे हमें अपने जीवन में संघर्ष करने में क्या मिल सके? मदद मिल सके। अब आइए लेट अस स्टार्ट टू द पोएम। हम पोएम की शुरुआत करते हैं। कहता है इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन, full of the light, leaping and flashing from morn till night। फिर से कहते हैं into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। कहने का तात्पर्य, कब कहता है into the sunshine, यह कब कहता है into the sunshine। ये पोएम है बेटा, ये स्टोरी नहीं है कि लाइन टू लाइन आपको मिलेगी। यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस we have to complete our sense, है ना। तो कह रहा है into the sunshine, जब हम उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो बोलेंगे द पोएट सेज दैट द फाउंटेन into the sunshine full of the light। यानी कब कहता है कि फवारा जो है, सनशाइन माने सूर्य के प्रकाश जब उस फवारे पर पड़ती है तो फुल ऑफ द लाइट, तो क्या हो जाता है? फुल ऑफ द लाइट, यानी प्रकाश से युक्त हो जाता, प्रकाशवान्वित हो जाता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप माने उछलना और फ्लैश माने चमकना। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मॉर्न मतलब मॉर्निंग और टिल तक, नाइट मीन्स रात होने तक। कहा लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, वह सुबह से लेकर रात होने तक, यानी शाम होने तक वो उछलता कूदता रहता है और चमकता रहता है। यहाँ उछलना कूदना का मतलब यहाँ कंपैरिजन किया है मानव जीवन की बाल्यावस्था का, कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपनी बाल्यावस्था में क्या करता है, जैसे हंसता रहता है, खेलता रहता है, उछलता कूदता रहता है, क्षण भर में वो कभी नाराज हो जाता है, कभी खेलता रहता है। उसी प्रकार से फवारे के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी जो है उछलता रहता है, चमकता रहता है, कूदता रहता है। कब तक? रात होने तक। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है इनटू द मून लाइट whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। into the moonlight, अब the poet says that the fountain shows whiter than snow into the moonlight। कहने का मतलब कि कब कहता है कि जब चंद्र को फवारे पर जो है चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो व्हाइट में सफेद, देन स्नो माने बर्फ से, का बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। फिर से सुन ले, कभी कहता है जब फवारे पर चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, बेब माने लहराना, और सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह लहराता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। कहा वही फवारा फूलों की तरह लहराता है। आप देखें यहाँ कौन सा कंपैरिजन किया है, बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था ऐसा होता है मनुष्य जीवन का जिसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने धुन में मस्त रहता है, उसे और किसी चीज की परवाह नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कहता है जब चंद्रमा का प्रकाश फवारे पर पड़ता है तो वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब कि किशोरावस्था में व्यक्ति को अपने से अधिक कोई सुंदर चीज नहीं लगती, उसको स्वयं को अपना जो है, स्वयं उसे ही हर चीज, अपनी ही चीज अच्छी लगती है। कहता है वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। सेकंड स्टेज में कहता है
फवारा उसी तरह से लहराता है जैसे फूल, यानी मनुष्य जैसे अपने धुन में मग्न रहता है, वैसे फवारा भी जब हवाएं चलती है तो वो लहराता रहता है। Into the starlight, rushing in spray. थर्ड स्टेंजा कहता है into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight का तारों का प्रकाश, यानी मध्य रात्रि में जब तारों का प्रकाश चंद्रम उस फवारे पर पड़ता है तो रसिंग इन स्प्रे, रसिंग माने भागता है, स्प्रे माने फुर्तीला होकर, यानी कहने का मतलब यहाँ कंपैरिजन किया है कि जब व्यक्ति के जीवन में, यानी जब पौधावस्था की जिम्मेदारियां आती हैं तो वो भागना दौड़ना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से कहता है यह फवारे पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो पूरी फुर्ती के साथ, अपने पूरे जोश के साथ क्या करता है, दौड़ता रहता है। और हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, कहा वो मध्य रात्रि का समय होता फिर भी वो क्या रहता है, खुश रहता है। और हैप्पी बाय डे, और यहाँ तक कि दिन में भी खुश है, यानी रात और दिन दोनों में हमेशा वो क्या रहता है, खुश रहता है। Ever in motion, bleach some and cherry, still climbing heavenward, never a worry. Ever in motion, चाहे उसे गत करना हो, ब्लीच सम एंड चेरी, वो हमेशा आनंदित रहता है और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल माने हमेशा, क्लाइंबिंग माने चढ़ता रहता, हेवनवर्ड माने ऊंचाइयों की तरफ, नेवर अ वरी, और कभी वो थकता नहीं है। कहने का मतलब कि मानव जीवन, अभी बताया ना, फुल ऑफ स्ट्रगल होता है। जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बढ़ने पर मनुष्य दिन रात परिश्रम करता रहता है, उसका कंपैरिजन किया है यहाँ कवि फाउंटेन से। कहता है ईवर इन मोशन ब्लीच सम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर एवर, कि फवारा हमेशा गत करता रहता है फिर भी, यानी कार्य करता रहता है फिर भी वह आनंदित तो प्रसन्न रहता है। हमेशा वो ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर रहता है और कभी वो थकता नहीं है। तो हमें भी फवारे के इस गुण को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज इतना ही, बचे हुए स्टेंजा को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं आप, पोएट्री से 2 क्वेश्चंस आने हैं, एक तो कॉम्प्रहेंशन होगा और दूसरा सेंट्रल आइडिया, और ऑप्शन में 4 लाइन पोएम होता है। तो आप इनमें से कम 1 लाइन पोएम लर्न भी कर लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।